Hello बच्चों, let's read the question. The question says that which of the following is the least reactive toward न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पर आपको बताना है कि ऑप्शन में से कौन सा कंपाउंड आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ लीस्ट रिएक्टिव होगा। तो इसके लिए हम की कॉन्सेप्ट लिखेंगे। सो हियर द की कॉन्सेप्ट इज, तो अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात आती है तो जो रेट होता है उसका वो डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप। तो अगर हम अपने ऑप्शंस पे फोकस करें तो हम देखेंगे आपका बेंजीन रिंग है और नाइट्रो ग्रुप है, ये सब में कॉमन है, बट आपका जो हेलोजन है वो अलग अलग है। तो यहाँ से हम लिखेंगे रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिपेंड किस पे कर रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज ऑन लिविंग ग्रुप। तो जो Lg होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिविंग ग्रुप बोलते हैं। तो ये हो गया स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज ऑन लिविंग ग्रुप। तो यहाँ से अगर हम देखें अपना फर्स्ट वाला आपको दिया गया है, हियर NO2 यहाँ पर प्रेजेंट है आपका फ्लोरीन। तो जो NO2 ग्रुप होता है ये क्या शो करता है, आपका -m इफेक्ट शो कर रहा है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर है इसका, तो जब फ्लोरीन यहाँ से बाहर जाएगा तो जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो यहाँ पर अटैक करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल यानी कि उस जगह अटैक करता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। तो न्यूक्लियोफाइल हमारा यहाँ पर अटैक करेगा। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर तो फ्लोरीन है, इसी पोजीशन पे आपकी हेलोजेंस में चेंज है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। तो जब फ्लोरीन बाहर निकलेगा तो ये F- होके बाहर निकलता है, यहाँ से ये F- बनाएगा। 2 सेकेंड वाला अगर हम देखें, हेयर इट इज NO2 एंड यहाँ पर है क्लोरीन। तो ये भी जब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस तरीके से, तो जब ये बाहर निकलेगा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ये Cl- बन के बाहर निकलेगा, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अब अगर हम देखें थर्ड वाला NO2 एंड यहाँ पर प्रेजेंट है आपका ब्रोमीन। तो न्यूक्लियोफाइल सेम एज ये निकलेगा यहाँ से, ये यहाँ पे अटैक करेगा तो ये Br- बन के बाहर निकलेगा। बात करते हैं फोर्थ वाला, हेयर इट इज NO2 ग्रुप एंड यहाँ पर आपका आयोडीन है। तो जब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा तो ये बाहर निकलेगा, जब तो ये यहाँ पर आएगा तो यहाँ से ये I- बन के बाहर निकलेगा। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि जब साइज लिविंग ग्रुप की बड़ी होती है, यानी कि व्हेन साइज ऑफ लिविंग ग्रुप इज लार्ज, नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल, नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल। नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि उसकी पोलराइजिंग पावर अच्छी होती है, ड्यू टू बेटर पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी अच्छी है इसकी, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आपका क्या हो जाता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो आपके I- की साइज क्या है, बड़ी है। तो यहाँ अगर हम ऑर्डर लिखें, दैट इज साइज ऑफ द एटम का अगर ऑर्डर लिखें तो साइज ऑफ हेलोजेंस increases as we move down the group, as we move down the group। जितना हम ग्रुप में नीचे जाते हैं उनकी साइज बढ़ती है। तो ऑर्डर क्या होता है यहाँ पे, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन ये होता है। तो जितनी ज़्यादा बड़ी साइज होगी तो जब लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा तो नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर ज़्यादा स्टेबल होगा, और लिविंग ग्रुप की अगर स्टेबिलिटी अच्छी रहेगी तो वहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अच्छे से होगा। तो यहाँ पर आपको बोला है कि कौन सा इसमें से लीस्ट रिएक्टिव होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ।
सो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि जो I माइनस है इट इज़ अ गुड लीविंग ग्रुप as negative charge is more stable on it. Negative charge is stabilized, यहाँ पर stabilized है, तो यानी कि रिएक्टिविटी हमारी किसकी ज़्यादा हो गई, जहाँ पर आपका आयोडीन है इसकी रिएक्टिविटी आपकी ज़्यादा होगी. सो हियर NO2 एंड ये हो गया आयोडीन, तो इट्स रिएक्टिविटी इज़ वेरी हाई, दैट इज़ हाई रिएक्टिविटी. और जिसकी जितनी छोटी साइज़ होगी उसकी रिएक्टिविटी हम देखेंगे उतनी ही कम है, तो यानी कि फ्लोरीन वाले की रिएक्टिविटी कम हो जाएगी. सो ये फ्लोरीन है, NO2 है, तो ये क्या हो गया आपका लीस्ट रिएक्टिव हो गया टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. So option number 1 is the correct answer. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.